चैन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मिशन 2024 को लेकर यूपी कांग्रेस भी खुद को एक्टिव करने लगी है। इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से अब तैयारियां शुरू हो गई। फिलहाल कांग्रेस के एक फैसले की चर्चा हो रही है। कांग्रेस दलित बस्तियों की 3000 चाय की दुकानों पर जाएगी और वहां पर बैठकें करेगी। यह अभियान 15 से 25 जून तक चलेगा, जिसमें चाय की दुकानों पर जाकर जनता को जोड़ने की कवायद पार्टी की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत कांग्रेस की जिला और शहर कमेटी रोज दलित बस्तियों की दो दो चाय की दुकानों पर बैनर लगाकर मीटिंग करेगी और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर जन समर्थन जुटाने की तैयारी करेगी। वहीं बीजेपी इसे नकल अभियान बता रही है और कह रही है कि इससे जनता कांग्रेस पर हंसेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केंद्र के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इस दौरान बीजेपी का भी फोकस ओबीसी और दलित वोटर्स को अपनी ओर करना है। तो आपको बता दें, अब कांग्रेस भी जो है ना, वो एक अभियान चलाने जा रही है। वो अब दलित बस्तियों में जाएगी और वहाँ पर चाय पर चर्चा करेगी। दलित बस्तियों पर ऐसे 3000 चाय की दुकानों पर वो जाएगी और इस अभियान के तहत वो चर्चा करेगी। और पूरी कोशिश की जा रही है अब कांग्रेस की तरफ से कि ओबीसी और दलित समाज को अपनी ओर जितना ज़्यादा हो सके उतना कर ले। और पूरी कोशिश के तहत कांग्रेस अब लगी हुई है उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि क्या ये जो चाय पर चर्चा होगी उस वक्त कांग्रेस के बड़े लीडर वहाँ मौजूद होंगे? क्योंकि देखिए, बीजेपी की बात की जाए, महाजनसंपर्क अभियान के तहत आपने देखा होगा किस तरह से चाय पर चर्चा होती है तो वहाँ पर टिफ़िन पर चर्चा की गई थी, टिफ़िन पर बैठक की गई थी बीजेपी की तरफ से। तो बड़े बड़े जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टिफ़िन पर बैठक की, लोगों के बीच में गए और टिफ़िन पर बैठक कर रहे हैं लोग और चर्चाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी एक लॉबी लगी हुई है। उनको जो काम सौंपा जा रहा है उसमें हर एक छोटे से बड़े मिनिस्टर हों, विधायक हों, एमपी एमएलए हों, सब के सब उसी में लग गए हैं ताकि 2024 के रण को जीता जा सके। कांग्रेस भी इस ओर लगी। देखिए, पूरे अगर आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, खासकर उत्तर प्रदेश के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल को समझिए और अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये दो एक अलग अलग प्रदेश है। लेकिन इसमें जो है, जो वोट फैक्टर होते हैं वो होते हैं दलित समाज और ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज के वोट जो है काफ़ी इफेक्ट डालते हैं आपके चुनाव के दौरान। और ख़ासकर दलित वोटर जो है वो काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसे में अब सब जो है दलित वोटर्स के रहनुमा बन रहे हैं और बता रहे हैं, दलितों को बता रहे हैं कि वो उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन वोटर किससे जुड़ा है ये तो चुनाव में पता चलता है। और चुनाव में ही ये स्पष्ट हो पाता है कि वोटर्स आखिर चाहता क्या है। वैसे में निगाहें सबके मैनिफेस्टो पर भी है। एक तो कांग्रेस की 1 रैंक 1 पेंशन और 500 रुपये सिलेंडर को लेकर वो जिस तरह से हिमाचल में जीती, कर्नाटक में जीती, तो इसको तो लेकर वो आएगी। लेकिन अब सब और मुफ्त बिजली की बात भी की जा सकती है कि आपको इतने यूनिट तक आपको मुफ्त बिजली दी जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ये जो मुफ्त बिजली की नीति है काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। आपने देखा कि इस तरह से अरविंद केजरीवाल 2 बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद बात कर लें, पंजाब में भी अच्छी खासी उनकी सरकार आ गई। अच्छा खासा होल्ड उन्होंने गुजरात में भी बनाया।
तो ऐसे में अब जो मुफ्त का चूरन है वो कहीं ना कहीं वो अब देना शुरू हो जाएगा और मैनिफेस्टो को इस पर तवज्जो दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। डीपी यादव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा के प्रवक्ता हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी, आपका रुख कर लेते हैं। अभी हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे थोड़ी देर में। जटाशंकर जी, आपका रुख कर लेते हैं। जटा भाई, एक तरफ कांग्रेस चाय पर चर्चा करने जा रही है, अपना वो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति मजबूत कर रही है। भाई, खोई हुई ज़मीन को मजबूत करने के लिए 3000 चाय की ऐसे स्टॉल पर जाएंगे, चर्चा करेंगे और दलित बस्तियों को टारगेट किया गया है। और आपकी तरफ से महाजान संपर्क रैली निकाली जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। तो इफेक्ट किसका ज़्यादा पड़ेगा, चाय पर चर्चा या टिफिन पर चर्चा? नमस्कार भाई, नमस्कार, और सभी जुड़े मेहमानों को नमस्कार। मुझे खुशी है कि हमारे कांग्रेस के साथी चाय पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे ही चाय का नाम लेंगे और चाय पे चर्चा का नाम लेंगे, वैसे ही आधा अधूरा काम जो हमारा बचा हुआ है उसे पूरा का पूरा ये पूरा कर देंगे। ये तथाकथित जैसे ही चाय की चर्चा करेंगे, चाय का नाम लेंगे, वैसे ही हमारे सरकार, हमारे विश्व के विश्व गुरु और विश्व गुरु की छवि रखने वाले हमारे नेता, लोगों के जनप्रिय, प्राणप्रिय, हृदयप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी अपने आप ही बिना इनके चर्चा के ही सामने उनको खड़े दिखाई देंगे। और मोदी मोदी के नारे के साथ मुझे लगता है कि इनको चाय की चर्चा शुरू करनी चाहिए। इनके पास कोई ऐसा नेता, ऐसा कोई, हर जगह जब भी कभी चर्चा करेंगे तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, विकल्प नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। विकल्प हमने रहने नहीं दिया। आज अब चाय पे चर्चा कर रहे हैं हम 9 वर्ष के कार्यकाल को, 9 वर्ष के कार्यकाल के जो सफलतम 91 विधियां हैं, विधानसभावार, लोकसभावार और प्रदेशवार, क्षेत्रवार के हिसाब से जो हम लोगों ने जन जन तक लोगों को प्रभावित सड़कें हो, 24 घंटे की बिजली हो, चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, चाहे वो अपराधी को घर से भगाना हो, चाहे घर घर तक खाना पहुंचाना हो, चाहे लोगों को घर घर तक मनरेगा से लेकर करके, स्कूल से लेकर करके। आप जब चर्चा करेंगे तो आपको ताज्जुब लगेगा। आपको मैं बता दूं कि जैसे ही सुबह शुरू होती है, जैसे ही किसी हमारे 130 करोड़ लोगों की जनता की, उसमें भी 80 करोड़ लोग जो लोग बिल्कुल ही जिनका लिविंग स्टैंडर्ड, जिनकी लाइवलीहुड स्टैंडर्ड पूरी तौर पर हमारी पार्टी के सरकार के नीतियों से प्रभावित है। अगर आप चर्चा करें तो सुबह उठेगा तो लोटा उठाएगा तो कहाँ जाएगा? शौचालय। और शौचालय किसका है? भाजपा का। भाजपा ने वो गुण और वो हुनर दिया है। लोटा उठाने के बाद आप शौचालय की तरफ रुख करेंगे, न कि सड़कों की तरफ रुख करेंगे। ठीक है। उसके बाद वापस लौटेंगे, जैसे ही पास करना होगा तो भी आपको किट दिखाई देगा। राशन का किट कहाँ है? तो हमारी सरकार का। उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो हेलमेट लगाएंगे तो भी, इंश्योरेंस करेंगे तो भी, बाहर निकलेंगे रोजगार के लिए तो भी, और लौट करके जो शाम को लौट करके वापस आएंगे तो आपको स्वावलंबन योजना के तहत आपको दिखाई देगा हमारी लाइफ। ठीक है, ठीक है। डीपी यादव जी, आराम से डीपी भाई ठीक है। जटाशंकर जी, ठीक है सर। डीपी यादव जी, यहाँ तो चाय पे चर्चा, टिफिन पर चर्चा, सब पर चर्चा हो रही है। आप लोग चर्चा से क्यों भाग रहे हैं सर? आप लोग क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? देखिए, समाजवादियों ने हमेशा देश के कल्याण के लिए काम किया है और समाजवादी हमेशा इस देश के
आर्थिक विषमता पर चर्चा करते हैं, इस देश के स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कभी टिफिन मंगा करके खाती है और कभी चाय पर चर्चा करती है, जिसका आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है। जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी चर्चा करने की जहमत उठाता है? इस समय देश बेरोजगारी के भयंकर दौर से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की ऐसी की तैसी हो रही है, ताशनाश हो रहा है, कोर्ट में गोली चल रही है, सरेआम गैंगवार हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर चर्चा करते हैं? उत्तर प्रदेश में जो है चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था आईसीयू में चली गई है, वेंटिलेटर पर चली गई है, अस्पतालों में जो मूलभूत दवाइयां होती हैं वो उपलब्ध नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर चर्चा करते हैं? स्कूलों में न तो शिक्षक हैं और न वहाँ पर पाठ्य पुस्तक या जो बच्चों को और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उस पर चर्चा करती है भारतीय जनता पार्टी? कहीं से भी चर्चा नहीं होती है। शौचालय, अभी जटाशंकर सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शौचालय की हकीकत इन्होंने देखा है? 2x2 का शौचालय बना दिया, उसमें कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। उसमें केवल एक ढांचा खड़ा कर दिया है जो मुंह चिढ़ा रहा है लोगों को। इन्होंने जो उज्ज्वला योजना बड़े जोर शोर से शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपको बता दूं मनीष भाई, उसकी हकीकत क्या है उज्ज्वला योजना की? 80% रिफिलिंग नहीं हो रही है सिलेंडरों की, फिर वही पुरानी व्यवस्था में लोग जाकर के लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे धोखाधड़ी कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या हुआ? किसानों से आपने उनके जो है पैसे ले लिए बीमा के नाम पर, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो कंपनियां तमाम तरह के नखरे दिखाती हैं, किसानों को इतना दौड़ाती हैं कि किसान थक हार कर घर पे बैठ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय चारों तरफ से गिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जवाब दे रही है, लेकिन जवाब देने की बजाय ये केवल चर्चा करती है। जटाशंकर, ठीक है, जटाशंकर सिंह जी, देखिए माफ कीजिएगा, जटाशंकर त्रिपाठी जी, हाँ त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा सर, है ना। त्रिपाठी जी, देखिए किस तरह से उन्होंने जो है इतनी सारी खामियां गिना दी डीपी यादव जी ने। कुछ तो सही कर लिए होते सर आप लोग। डीपी यादव साहब तो खुद ही सफारी पर बैठ करके, या मैं नहीं जानता यादव साहब इस सवारी का उपयोग करते हैं, लेकिन जिस सवारी का उपयोग करते हैं वो पहिया भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई सड़कों पे दौड़ती है और हथपोले जो नहीं खाती है तो मन ही मन मुस्कुराते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सलाम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सलाम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, अब आप देख लीजिए, किसी भी शहर में जाकर के देखिए सड़क, किसी भी जगह देखिए ओवरब्रिज, किसी भी सड़क देखिए रेलवे सेतुगामी पुल, केवल एक सड़क पर केवल बात करने हैं तो आपको नजर आएगा कि इनको खुद ही मुस्कुराहट होती होगी। जो बातें ये कह रहे हैं, जो बातें ये सामने दिख रही है, ये हेल्थ पे बात कर रहे हैं, आप सोच रहे लोगों को शर्म नहीं आती है? कहने को कह देते हैं कि सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में एक माइल स्टोन खड़ा किया गया जहाँ पर दसियों हजार बच्चे हर रोज हर महीने हर साल इंसेफ्लाइटिस से मरते थे। आज क्यों नहीं मर रहे हैं भाई? इसकी सरकार थी इसके पहले? क्या भाजपा इसके पहले सरकार में थी? कहाँ से 10,000 बच्चे अगर हर साल मरे हैं तो क्या 50,000 बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए उनके हत्या का अपने ऊपर लेंगे, रखेंगे अपने ऊपर की सरकार से मरने वाले बच्चे? ठीक है त्रिपाठी जी, एक मिनट रोकना चाहेंगे सर। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है चैन में आपका। झूठे आरोप मत सुनिए, मत सुनिए यादव जी का, जो भी बात करें तथ्यों के साथ बात करें। ठीक है स्वामीनाथ, अब ठीक है कांग्रेस के पास भी चल लेते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप लोग चाय पर अब चर्चा करेंगे। 3,000 चाय के स्टॉल आप लोगों ने चुन रखे हैं, दलित बस्तियों में जाएंगे, चर्चा करेंगे, दलित वोटर्स को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो लग रहा है इससे जो खोई हुई जमीन है, जो दशकों से आप लोग खो चुके हैं, इससे आप पा सकते हैं? देखिए, जनता पे विश्वास है। जनता ही मालिक है। जो मताधिकार का मालिक जनता के मत से ही कोई सरकार आती है। कांग्रेस की कुछ खामियां रहे होंगे जो हम उत्तर प्रदेश चाहे किसी प्रदेश से बाहर हुए हो, लेकिन अपना सुधार के लिए जनता के बीच ही जनता के विश्वास को जीतने का काम पार्टी करना चाहिए। पार्टी कर रही है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी कुचित मानसिक धारा से गोडसे का नारा हर तरफ लगा रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह
रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए गोडसे को, और गोडसे देशभक्त थे। वो गिरिराज सिंह बोलते हैं, प्रज्ञा ठाकुर भी बोली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये देश के पहले देशद्रोही, जो देश के सत्य अहिंसा के पुजारी राम भक्त श्री महात्मा गांधी जी को जिस तरह से हत्यारों को जिस तरह से पूजा करने वाली पार्टी, जो विचारधारा भी नहीं रहा, और सरकार अपने उनके नाकामियों पर सवाल उठाया जाता है कि आप प्रचार में तो बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण प्रधानमंत्री जी बोल लेते हैं, जिस तरह से परिधान बदलते हैं, प्रचार करते हैं, रोड शो करते हैं, उसी तरह विकास किए होते तो आज ये दुर्दशा नहीं, भगवान को नहीं लाना पड़ता। जब जब चुनाव आता है तब भगवान भरोसे कभी प्रभु श्री राम को नाम पर, कभी प्रभु हनुमान के नाम पर वोट मांगा जाता है, काम के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता है। जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते की बात कहते आज युवा को वैकेंसी निकाल कर भी वो सारा कैटेगरी पार कर देता है, उसके बाद भी नौकरी 4 ग्रेड का हमारे पास अभी मिलने आए थे। 300-400 बच्चे रेलवे में, कई हजार लोग दिए, भर्ती निकला, 4 ग्रेड का परीक्षा पास के मेरिट लिस्ट में पास कर दिए सब कुछ, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता है। पैरामिलिट्री में भी ऐसे किया गया, कई बच्चों धरना पर बैठे थे कई साल तक। तो ये सरकार अपना कामियों पर जिस तरह से 55 लाख करोड़ पहले कर्जा था देश पर, 1,55,000 लाख करोड़ हो गया, और जिस तरह से देश में निरंतर देश की संस्थाओं को बेचने के बाद और सारा खाता खाली कर दिया गया, नोटबंदी, जीएसटी कफन तक पर लगा दिया गया, फिर भी विकास चाय की चुस्की लेकर ये आप दलित बस्तियों में जाएंगे और चाय की चुस्की लेकर ये आप बताएंगे? चाय का चुस्की लेंगे, उनके साथ बैठकर खाएंगे भी, क्योंकि हमारे परिवार के दलित हों चाहे देश के 140 करोड़ जनता है, उनके तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि नेशनल मीडिया जिस तरह से एक भजन गाने में निरंतर कि मोदी बाबा क्या आदेश देंगे उतना ही बात उतना ही काम करना है, कोई चीप में नोट दिखाता था कि आप आ गए आखिर, नोट में आप आखिर आ गए स्वामी भाई, आप आ ही गए आखिर मीडिया पर दोस्त मरने, बढ़िया है। मनीष जी, मीडिया पर आने का जिगह ये है, वो चीप दिखाने वाले एंकर सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, अरे सर दूसरों लोगों का नाम मत लीजिए सर, हमारे चैनल पर क्यों नौकरी खाना चाह रहे हैं आप हमारी? आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ, हमारी नौकरी क्यों खाना चाह रहे हैं दूसरे एंकरों का नाम लेकर यहाँ पर? मनीष भाई, आप तो कम से कम आवाज उठाते हो, मेरा पक्ष रखते हो, भाजपा का भी पक्ष रखते हो, सपा का भी पक्ष रखते हो। आपको तो द्वेष नहीं कर रहे हैं कि आप भाजपा का भाषा बोल रहे हो, आपको तो कभी नहीं कोई कहा है। क्यों? आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, सबके बात को रखते हैं, सबके बात को सुनते हैं, अपना सवाल करते हैं, जवाब लेते हैं, एक पक्ष का नहीं सुनते हैं। तो आपके लिए हम क्यों प्रश्न उठाएंगे? प्रश्न उठाया जाता है वहां जहां देश की दुर्दशा। रेलवे का देखिए, अगर रेलवे में भर्तियां होती तो आज 288 लोग का मौत जो हुआ, जो 1100 लोग घायल हुए, जो क्लोज लगाने की बात हुई कि रेल रुक जाएगा, प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाते रहे, लेकिन रेल मंत्री का काम प्रधानमंत्री जी किए, लेकिन आज तक न विष्णु जी इस्तीफा दिए न प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दिए। जटाशंकर त्रिपाठी जी, देखिए कई सारे सवाल जो है कांग्रेस उठा रही है भाई कि ये सारी खामियां हैं, और अगर ये खामियां हैं तो इसको आप लोग दूर कैसे करेंगे सर? त्रिपाठी जी, नैतिकता के आधार पे, नैतिकता के आधार पर कोई सवाल उठा क्या? वैचारिक आधार पर कोई सवाल है क्या? तथ्यों के साथ कोई सवाल है? किसी भी प्रकार के सवाल में यह बात कांग्रेस आज खुल करके यह नहीं कह पा रही है कि कम से कम नौकरी हम दे रहे हैं, लेट दे रहे हैं, दुरुस्त दे रहे हैं, लेकिन कम से कम एक ही जाति, एक ही वर्ग, एक ही संप्रदाय के लोगों का बोलबाला नहीं है। इनको तो हमला कहीं और करना चाहिए, बोलना कहीं और चाहिए, लेकिन ये क्यों बोलेंगे? वो सही बात तथ्यों के साथ बोल नहीं सकते। आप बता दीजिए ना, कोई भी आयोग की सूची उठा लीजिए 2017 के पहले की, कोई भर्ती की सूची उठा लीजिए 2015-2017 के पहले की, कहीं पर भी कोई सूची उठा लीजिए। जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग सरकारों के बीच में जाकर के खुद अपने सरकारों के साथ, सरकार के साथ मिलकर सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। तो कहीं भी कोई भी एक पैसे का नहीं, वो जटाशंकर जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन सर एक चीज हम समझना चाहेंगे कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है किसी चीज को लेकर, डीपी यादव कह रहे हैं भाई
गैस रिफिलिंग की बात हो रही है, आप लोग उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो गैस रिफिलिंग की भी बात हम कर लेते हैं। गैस रिफिलिंग को लेकर अगर डीपी यादव जी सवाल उठा रहे हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी कई ऐसे सवाल उठा रहे हैं, तो उन सवालों में कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा, उस पर भी तो काम करना जरूरी है। विपक्ष ऐसे नहीं कि हो हल्ला करेगा, हंगामा करेगा, वो भी जानना है अगर हम हंगामा करेंगे तो हमसे भी 10 सवाल पूछा जाएगा कि भाई हंगामा कर रहे हो तो बताओ फिर अब तुम। तो यही सवाल है कि क्या जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष के जो सवाल उठाता है, क्या उसको गंभीरता से भी लेता है कि नहीं लेता है? सवाल ये कि वो सवाल है ही नहीं ना। जब सवाल उठाना है तो आप बताइए ना। आप बताइए कुल कितने गैस बचे किसी एक जिले में, क्या किसी एक गांव में बचे तो कितने परसेंट कितने लोग रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं, बताइए। कुछ तो बोलिए। ऐसे आप हवा में बिना तथ्यों के साथ सामाजिक संरचनाओं के आधार पर डीपी यादव जी बता रहे हैं। डीपी यादव जी कितना परसेंट बता रहे हैं आप बताइए ना। बता दीजिए। त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, बताइए भाई कहाँ कहाँ रिफिलिंग नहीं हो रहा है, बताइए उनको। हम कर रहे हैं। अरे रिफिलिंग कहाँ हो रहा है त्रिपाठी जी बताइए। केवल शारीरिक रूप से डिबेट में बैठे हैं और ये मानसिक रूप से कहीं और इनका ध्यान है। ये सुने हैं मेरी बात को, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि जितने भी गैस इशू हुए हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, जितने भी कनेक्शन इशू हुए हैं उसमें 80% रिफिलिंग नहीं हो रही है। 80% लोग मजबूर हैं। अच्छा, अब एक चीज ठीक है डीपी यादव जी, एक चीज जटाशंकर त्रिपाठी जी से बस छोटी से समझना चाहेंगे। देखिए अभी तो फिलहाल हम लोग अब इस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं दलित वोटर की और ओबीसी वोटर की। कि दलित वोटर्स को देखिए जिस तरह से अब कांग्रेस अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है, जटाशंकर त्रिपाठी जी, अब सवाल ये है कि दलित वोटर्स के बीच में जब आप जाएंगे तो उनसे क्या कहेंगे, उनसे किन किन मुद्दों पर आप लोग कहेंगे भाई देखो मैंने आपके लिए ये किया है, मुझे इसके लिए वोट आप लोग करें ताकि हम और भी बेहतर काम कर सकें। जटाशंकर त्रिपाठी जी। दलित से जानते हैं, सारे दलित जानते हैं मनीष भाई जी। अम्बेडकर जी की पढ़ाई से लेकर के स्थापना से लेकर लंदन से लेकर के महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में उन्होंने जो जितने भी प्रकार के उनके लिए नया निर्माण और नव निर्माण किया गया है। लंदन में जहाँ पर रह करके पढ़ते थे वहाँ का दृश्य जाके देख लीजिए, महाराष्ट्र में दृश्य जाके देख लीजिए। और अम्बेडकर के साथी जो अम्बेडकर के मूलभूत सिद्धांतों के मानने वाले जो लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि अब तक जो सरकारों ने नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर जी के लिए वो किया है। अम्बेडकर जी को सिद्धांतों को वो मानते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी। और अम्बेडकर जी ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी। मनीष जी, जटाशंकर जी त्रिपाठी जी माननीय हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी इतना प्यार से समझा दिए जी। अरे दलितों के लिए आप पूछे क्या काम किए, एक भी ऐसा व्यवस्था किए हो दलितों के लिए? भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ बड़े बातें हुए, आरक्षण खत्म करने की बात होती है, विकास से ताला लगाकर विकास गोद में घुलते रहते हैं, 150 गांव को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई, मेक इन इंडिया का बब्बर शेर पूरे चौक चौहानी पर लगाया गया। और जिस तरह से देश में आज 2 करोड़ नौकरी की बात करके सरकार आई थी, 18 करोड़ बेरोजगार उनके अनुसार हो चुके, और उसके बाद काले धन लाने का, विदेशों में काला धन चरगुना हो गया, दुगुना हो गया, न काला धन आया, नोटबंदी नाकामी हुई, जीएसटी कफन और दूध दही पर भी लगा दिया गया। तो एक सरकार भारतीय जनता पार्टी 9 साल में, इन्हीं के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि 14 से पहले देश घुटनों पर था, भारत घुटनों पर था, ये भारत को घुटनों पर टिका दिए। जरूर टिक गया आपके कराते हुए, 14 के पहले नहीं था लेकिन अब टिक गया, क्योंकि आप एक पूंजीपति को, 2 पूंजीपति को आगे बढ़ाने में देश का मटिया पलीत कर दिए। लेकिन अपने नाकामी को, स्वामीनाथ जायसवाल जी, भाई सुनिए ना, आप इतना डिफिकल्ट चीज अगर आप जाएंगे, दलित और जो शोषित लोग हैं जो बेचारे झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। उन्हें ये बताइए कि भाई कांग्रेस आएगी तो दलित के लिए क्या लाएगी, वो तो आपसे ये पूछेंगे, कह देंगे वो क्या कर रहे हो छोड़िए। देखिए अब सुनिए मनीष जी, कांग्रेस पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना दलितों के लिए लाई थी, दलितों के लिए आरक्षण
दलितों के सम्मान में जो आज दलित हमारे बैठ के बात करते हैं आई कांटेक्ट करके, और जो आज इतनी शिक्षा उनकी बढ़ी हुई, जिस तरह से आज IAS IPS बड़े बड़े पद पर इंजीनियर और डॉक्टर हमारे दलित के बेटा बनते हैं, ये कांग्रेस का ही दिन है जो छुआछूत ऊंच नीच, बाबू जगजीवन राम जैसे वो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस का ही दिन। और इस सरकार में जिस तरह से पिछड़ा दलित और कई तरह का बात होता, लेकिन करता कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ बड़े प्रोपेगेंडा नहीं तो चलते हैं। ठीक है, समय यहाँ कम है, बड़े लेकिन स्वामीनाथ पूंजीपति भाई की पार्टी समय है कम ना। है, लेकिन बीजेपी भी तो कह रही है हमारे यहाँ से देखिए हमने किसको बनाया, हमने भी तो कई ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनाया, नहीं, और वो कहती है कब बनाया? ओबीसी समाज के खुद राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, सुनिए, खुद मनीष कहते जी, हैं ओबीसी मनीष समाज जी, के खुद वो मनीष है जी, मोदी मनीष जी। जी, जी मनीष जी, राष्ट्रपति बनाए, बहुत सम्मान हम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति का अपमान कौन कर रहा है? राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया गया, ये सबसे बड़ा अपमान। महिलाओं सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री करते हैं लाल किले से। देश की बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है, लाई हुई आज 1.5 महीने से ही यौन शोषण को अपना नहीं सर, उस पर तो चल रहा है ना सर, उस पर तो सर देखिए कई चीजें निकल के, स्वामीनाथ जायसवाल जी, जो अब ये पूरा आंदोलन था उसमें अब कई सारी चीजें अब निकल कर सामने आ रही है स्वामीनाथ जायसवाल जी, अब उस पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, कौन गलत है कौन सही, अब हम अभी इस पर नहीं बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारी चीजें पलट चुकी हैं, जो पहले थी अब वो नहीं है, चीजें पलट रही हैं, तो उस पर एलिगेशन ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर। ठीक है सर, आज समय सर बहुत कम है हम लोग के पास, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।